हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर आपका चल रहा है एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस चैप्टर से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का करेंगे। देखिए, थोड़े से ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्ट आएगा आपको इन क्वेश्चंस में। A 3-meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of path. जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था बस वैसा ही क्वेश्चन है ये, है ना। बस बोला क्या गया है वो ध्यान से सुनना है आपको, है ना। ये बोला गया है कि एक 3 मीटर चौड़ी पाथ है, रास्ता है, जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसके अराउंड 3 मीटर चौड़ी पाथ है, ठीक है। ये है एक 3 मीटर चौड़ी पाथ। कितना हो गया ये? 3 मीटर। हर तरफ से 3 मीटर होगा, है ना। ये एक रास्ता है जो 3 मीटर चौड़ा है और जो अंदर आप देख पा रहे हैं ये है रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 125 मीटर लंबाई है एंड चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 65 मीटर है, 65 मीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है क्वेश्चन आपका। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द पाथ। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इसका एरिया, क्षेत्रफल बताना है। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं इसका पूरे का क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताएंगे? प्रीवियस क्वेश्चन कैसे किया था आपने जो बड़ा यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है उसमें से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करके पाथ का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं हम। तो आपको दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए दोनों रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी चाहिए। बस यही है क्वेश्चन में। जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स को। बच्चों देखिए, सॉल्व करना बहुत इजी है। आई थिंक आपका आंसर अब तक आ गया होगा। जिसका नहीं आया जल्दी से सॉल्व कीजिए। बाकी बच्चे अपना आंसर यहाँ पे बता सकते हैं। तो तब तक हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो चीज गिवन है, जो चीज दी हुई है, बस वो यहाँ पे लिखेंगे हम। तो क्या क्या गिवन है उसको देखिए। सबसे पहले आपको जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है ना। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। कितनी है लेंथ? 125 मीटर है ना। फिर ब्रेड्थ लिखेंगे आप। पैंसठ मीटर है ब्रेड्थ। इतना जो दिया है वो लिखा है मैंने बच्चों, 125 और 65 मीटर। फिर एक चीज और दी है, ध्यान दे तो, 3 मीटर वाइड पाथ है। तो पाथ कितनी वाइड हुई? विड्थ ऑफ द पाथ, विड्थ ऑफ पाथ हो गई 3 मीटर। अब देखिए, जो छोटा रेक्टेंगल है, जो पार्क रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है, उसकी डायमेंशंस हमने लिख दी है।
और जो ये पाथ है इसकी भी हमने क्या लिख दी है, चौड़ाई लिख दी है। अब ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसकी लंबाई और चौड़ाई हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, है ना। तो आप बोलेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विद पाथ। भाई पाथ के साथ रेक्टेंगुलर पार्क की क्या लेंथ होने वाली है, लंबाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये यहां से यहां तक, दैट मीन्स, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं हम, यहां से यहां तक की बात हो रही है। दैट मीन्स ये यहां से यहां तक कितनी लंबाई है, 125 है। भाई यहां से यहां तक तो 125 मीटर है। अब बाहर जो ये पाथ है इसकी चौड़ाई ऐड हो गई, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ 3 मीटर चौड़ी पाथ बनाई गई है। तो दोनों तरफ इसमें ये ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 125 प्लस 3 ये हो जाएगा 131 मीटर, 131 मीटर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसी तरह सिमिलरली आप निकालेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। भाई रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ किसके साथ, विद पाथ, इसमें भी पाथ शामिल हो गई तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 65 प्लस 3 दैट इज 71 मीटर, 71 मीटर। अब क्या करना है, देखिए दोनों जो बड़ा रेक्टेंगल है ये क्या है, ये हमारे पास आ गया बड़ा रेक्टेंगल, लार्ज रेक्टेंगल। और ये हो गया स्मॉल रेक्टेंगल, है ना। तो बड़े रेक्टेंगल में से अगर छोटे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो पाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए पहले आप। सबने नोट डाउन कर लिया यहां तक। बच्चों आगे इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। अब निकालना क्या है आपको, एरिया ऑफ पाथ। आप निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ कैसे, एरिया ऑफ पार्क विद पाथ। भाई पाथ के साथ पार्क का एरिया निकाल दिया, उसमें से क्या घटाना है, एरिया ऑफ पार्क। सिर्फ पार्क का एरिया घटाना है, पाथ इसमें इंक्लूड नहीं होगी जिसको हम माइनस करेंगे। तो क्या करना है अब आपको, भाई एरिया ऑफ पार्क विद पाथ क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। तो अगर देखिए ये क्या है, एरिया ऑफ पार्क विद पाथ, तो इसकी जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल एल, क्या, और जो ब्रेड्थ है वो कैपिटल बी। इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल एंड ये स्मॉल बी, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस एल इंटू बी। अब L कितना है 131 इंटू बी कितना है 71 माइनस L कितना है यहाँ पे 125 इंटू 65। इसको माइनस कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको माइनस करना है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 131 इंटू 7 एकम 7, 7 किया 21, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 9, 1 10, 1 हासिल 2 और 1 3, 9 का 9, 9301। कितना आ गया 9301, क्या आ गया 9301 आ गया।
तो बच्चों अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें से माइनस करना है, इसको करना है कि नहीं करना। तो चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करके माइनस करके आप फाइनल आंसर बता सकते हैं। अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो क्या आंसर है आपका, बताइए जल्दी से। अब तो आंसर आ गया होगा। 125 को मल्टीप्लाई करना है 65 से, है ना। 5 इंटू 5 25, 2 हासिल 5 दूनी 10 और 2 12, 1 हासिल 5 एकम 5 और 1 6 इंटू 6 पंजे 30, 3 हासिल 6 दूनी 12 और 3 15, 1 हासिल 6 एकम 6 और 1 7, 5 2 11, 1 हासिल 7 और 1 8, 8125। अब माइनस कर देंगे आप, 9301 माइनस 8125 कितना आ जाएगा, यहां से 11 माइनस 5 6, 9 माइनस 2 7 एंड 2 माइनस 1 1 एंड 9 माइनस 8 1। तो ये आ गया 1176 मीटर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर area of the path is 1176 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला गया है, द पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड सच दैट देयर इज अ margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin. तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है कि भाई ये कार्डबोर्ड है, इस पे क्या किया गया है, पेंटिंग की गई है। ठीक है, कार्डबोर्ड की लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग इट्स ईच साइड, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ मार्जिन। तो यहाँ पे क्या है, एक मार्जिन बना दी गई है अप्रोक्स 1.5 मीटर की इसके हर एक साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि ये कार्डबोर्ड है, तो यहाँ पे ऐसे ये जो मार्जिन है ये बनाई 1.5 सेंटीमीटर की, है ना, 1.5 सेंटीमीटर। और जो कार्डबोर्ड है उसकी जो लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर एंड जो चौड़ाई है वो है 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है कि जो इसका मार्जिन का टोटल एरिया है, मार्जिन कौन सी हुई बच्चों, देखिए ये जो दिख रहा है ये पूरी मार्जिन है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। वही चीज तो होगी बच्चों, जैसे पाथ का एरिया निकालते थे ऐसे ही मार्जिन का एरिया निकालेंगे, सिंपल है। तो कोशिश कीजिए जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर दे पाए। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले क्या गिवन है आपको, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ कार्डबोर्ड ये है आपको 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रेड्थ पता लग गई आपको, ये है B एंड दिस इज L। अब क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको पता है कि मार्जिन क्या है, मार्जिन दैट इज विड्थ, विड्थ ऑफ मार्जिन कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकाल लेंगे हम, अब निकाल लेंगे लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड, बेसिकली रिड्यूस्ड लेंथ, क्योंकि हमने मार्जिन ड्रॉ कर दी तो लेंथ होगी रिड्यूस, कितनी हो जाएगी, लेंथ पहले कितनी थी 8 सेंटीमीटर, उसमें से 1.5 यहां माइनस करेंगे इस तरफ, 1.5 इस तरफ माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा -1.5 एंड -1.5। इस बार देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, घट रहा है यहाँ पे, है ना, ये माइनस हो रहा है, तो दैट इज 8 - 3 इज 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी स्मॉल l। अब आप करेंगे रिड्यूस्ड ब्रेड्थ ऑफ कार्डबोर्ड, कितनी आ जाएगी भाई, 5 है इसकी ब्रेड्थ, कितना 5 सेंटीमीटर, इसमें से 1.5 यहां से एंड 1.5 यहां से, ये कितना हो गया 5 - 3 दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये आ गई 2 सेंटीमीटर। नोट डाउन कीजिए इसको। तो फ्रेंड्स देखिए यहां तक हमने कर लिया है, अब क्या करना है, अब आपको निकालना है टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। सिंपल है, निकाल लेंगे टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस रिड्यूस्ड एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो गया, L इंटू बी माइनस L इंटू बी। भाई ये बड़ा रेक्टेंगल हो गया, छोटा रेक्टेंगल हो गया, माइनस करना है तभी मार्जिन का एरिया आएगा। तो इसकी लेंथ है 8, इसकी ब्रेड्थ है 5, माइनस इसकी लेंथ है 5 एंड ब्रेड्थ है 2, यही है। लेट मी चेक, देखिए इसकी 8 एंड 5, इसकी L है 5 एंड B है 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 5 40, 40 माइनस 5 इंटू 2 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द मार्जिन, कितना आ गया मार्जिन का एरिया, ये आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। इसको नोट डाउन करेंगे सब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। और देखिए कि इस तरह के आपके सामने और भी क्वेश्चंस आएंगे काफी, उनको आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, एक जैसे से हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे अभी तक कर दिए हैं और बस तरीका सेम यूज हो रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो गई है। अब आई होप आगे के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे।
तो प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।